हेलो फ्रेंड्स, मोहल्ले बैंकिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले रेशो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले देखते हैं रेशो यानी कि क्या। रेशो हम लोग किसको बोलते हो, रेशो क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग रेशो हम लोग किसको बोलते हो, रेशो क्या होता है। ए और बी दोनों का एज हमने कंसिडर किया, ए का एज कंसिडर किया और बी का एज कंसिडर किया। ए का एज कंसिडर किया 20 और बी का एज 25 ईयर। तो ए का एज कंसिडर किया 20 ईयर और बी का एज 25 ईयर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के एज का रेशो फाइंड आउट करना है। तो दोनों के एज का रेशो हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है, गिवन नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करके। तो इन दोनों नंबर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हो 5 से। 5 4 जा 5 5 जा। तो ए और बी दोनों की एज का रेशो हमें क्या मिला, 4:5। तो रेशो हमने कैसे फाइंड आउट किया, गिवन नंबर्स को, दोनों नंबर्स को, गिवन नंबर्स यानी कि कितने गिवन नंबर्स थे, 2, तो दोनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करके जो लास्ट आंसर मिलेगा दैट इज रेशो। तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, हम लोग रेशो कैसे फाइंड करते हो। तो आप आंसर देना, दिए गए नंबर्स को, गिवन नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करके हम लोग क्या फाइंड करते हो, रेशो। सेकंड एग्जाम्पल में क्या करता हो, यहाँ पे पी क्यू और आर ये 3 फ्रेंड्स है। तीनों ने एग्जाम में स्कोर किया। पी का स्कोर है 80 मार्क्स, क्यू का स्कोर है 60 और आर का स्कोर है 100 आउट ऑफ 100। तो आप मुझे बताओ, पी क्यू और आर तीनों की जो स्कोर है, तीनों की स्कोर का रेशो क्या होगा। तो तीनों नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं 20 से। 24 जा 23 जा 25 जा। क्या आंसर मिलता है, 4:3:5। आप मुझे बताओ 4:3:5 क्या है। तो पी क्यू आर तीनों का स्कोर का रेशो। तो हमने रेशो कैसे फाइंड किया, तो रेशो हमने फाइंड किया गिवन नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करके। तो बताओ फिर हम लोग रेशो कैसे फाइंड करते हो, दिए गए नंबर्स को, दिए गए सभी नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करके, और जो लास्ट वाला आंसर होता है उसको हम लोग बोलते हो रेशो। दोस्तों, एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, ए बी और सी, कितने लोग हैं यहाँ पे, 3। अब इन तीनों की इनकम, जैसे कि ए की इनकम है 40,000, बी की इनकम है 60,000 और सी की इनकम है 20,000। अभी हमें क्या करना है, ए बी सी तीनों की इनकम का रेशो बताना है। ए का इनकम है ₹40,000, बी का ₹60,000 और सी का इनकम है ₹20,000। आप मुझे बताओ तीनों की इनकम का रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो तीनों की इनकम को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। चलो तीनों नंबर्स को डिवाइड करो। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हो तो 40 40 40 क्या हो गया, कैंसल। अभी डिवाइड करो 2 से, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा। क्या आंसर मिला, 2:3:1। तो ए बी सी तीनों की इनकम का रेशो क्या हुआ, 2:3:1। इसका मीनिंग होता है कि ए की इनकम सी से डबल है। रेशो क्या बताता है कि ए का इनकम, देखो 2:3:1 का मीनिंग क्या हुआ कि ए जो फर्स्ट है, ए का इनकम सी से डबल, बी का इनकम सी से 3 गुना। तो हमें रेशो में से क्या पता चलता है, ठीक है ना, कि ए की इनकम बी से डबल है, बी का इनकम सी से 3 गुना है। तो सबसे पहले बताओ हम लोग रेशो कैसे फाइंड करते हो। तो आप आंसर करना, दिए गए नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करके, ठीक है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप नंबर फर्स्ट। तो टाइप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है 3 नंबर का रेशो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ए बी सी 3 नंबर्स का रेशो फाइंड आउट करो। तो एग्जाम में 3 नंबर का रेशो फाइंड करने के लिए कब आएगा, जब आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशो गिवन होगा और सेकंड और थर्ड नंबर का रेशो गिवन होता है। देन हम लोगों को क्वेश्चन आता है कि 3 नंबर्स का रेशो फाइंड आउट करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ ए बी सी तीनों की एज, ए का एज 20, बी का एज 30 और सी का एज 15। आप मुझे बताओ ए और बी दोनों की एज का रेशो क्या होगा, ए और बी दोनों के एज का रेशो। दोनों नंबर्स को हम लोग सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करो। 10 2 जा 10 3 जा। तो बताओ ए और बी दोनों के एज का रेशो क्या हुआ, 2:3। बी सी की एज का रेशो बताओ, बी और सी इन दोनों की एज का रेशो 15 से डिवाइड करो। 15 2 जा 15 1 जा। तो बी और सी दोनों की एज का रेशो क्या हुआ, 2:1। तो ए बी का रेशो गिवन है, बी सी का रेशो गिवन है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 नंबर्स का रेशो फाइंड करो। तो 3 नंबर्स का रेशो यानी कि ए बी सी तीनों की एज का रेशो फाइंड करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन बनता है कि ए बी का रेशो गिवन है, ए इज टू बी का रेशो है 2:3।
तो क्वेश्चन में क्या था गिवन, ए बी का रेशियो गिवन था 2:3। बी सी का रेशियो बताओ, बी और सी, बी सी का रेशियो क्या गिवन है, बी सी का रेशियो गिवन है 2:1। ए बी का रेशियो 2:3, ए और बी दोनों की एज का रेशियो 2:3, बी सी का एज का रेशियो 2:1। और देन हमें फाइंड आउट करने के लिए आता है, देन फाइंड ए इज टू बी इज टू सी, देन हमें फाइंड करने के लिए आता है 3 नंबर्स का रेशियो क्या होगा। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी तीनों की एज का रेशियो। सॉल्व कैसे करते हो, तो सबसे पहले गिवन में क्या है, ए और बी दोनों की एज का रेशियो। तो ए और बी का एज का रेशियो कितना है, ए और बी का रेशियो है 2:3। बी और सी की एज का रेशियो बताओ, बी और सी का रेशियो कितना है 2:1। तो पहले मैंने ए बी का रेशियो लिख दिया, बाद में लिखा बी और सी का रेशियो। सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 को, 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, 2 3 6, 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, 1 3 3। अभी जो आंसर यहाँ पे मिलता है ये आंसर है तीनों का रेशियो। तो ए बी का रेशियो गिवन था, बी सी का रेशियो गिवन है, तीनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा ए बी का रेशियो 2:3, बाद में लिख दिया बी सी का रेशियो 2:1। अब ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 को तो ए का आंसर मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 को बी का आंसर मिलेगा। तो 2 ने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 ने 3 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 ने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। लास्ट वाला स्टेप 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 को। तो हमें जो आंसर यहाँ पे मिलता है 4:6:3 क्या है बताओ, तो तीनों की एज का रेशियो। तो सबसे पहले ए बी की एज का रेशियो 2:3, बी सी की एज का रेशियो 1:2, तो तीनों की एज का रेशियो 4:6:3। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अब तीनों की एज का रेशियो बताओ, ए बी का 2:3, बी सी का 2:1। अब तीनों की एज का रेशियो चेक कर लो एक बार, आंसर बराबर है कि नहीं है। अब तीनों की एज का रेशियो, तीनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करो, तीनों नंबर्स को डिवाइड करो 5 से, इन तीनों नंबर्स को 5 से डिवाइड करो। 5 4 जा, 5 6 जा, 5 3 जा, क्या आंसर मिलता है 4:6:3। तो एक बात बताओ, ए और बी पहला और दूसरा, ए बी दोनों की एज का रेशियो क्या था 2:3, बी सी का रेशियो क्या था 2:1। तो तीनों की रेशियो का आंसर क्या आना चाहिए था 4:6:3। एक बार चेक कर लो क्या आंसर मिला 4:6:3। तो जो मेथड्स हमने यहाँ पे, जो मेथड से हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया वो आंसर बराबर है कि नहीं है, एक बार चेक कर लो। तो डेफिनेटली आंसर बराबर है, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो गिवन है, सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो गिवन है। तो तीनों नंबर्स का रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, इस मेथड से। कैसे सॉल्व करना, पहले ए बी का रेशियो देन बी सी का रेशियो, ये लिखने का मेथड था। अब न लिखने का मेथड, शॉर्टकट मेथड क्या होगा, शॉर्टकट मेथड है कि ए बी का रेशियो गिवन है, बी सी का रेशियो गिवन है, तो पहले ये 2 मल्टीप्लाई करेगा दोनों को, 2 मल्टीप्लाई करेगा दोनों को, 2 2 4, 2 3 6। 2 ने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 2 3 6। पहली स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट ये 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, 1 3 3, यानी कि 2 किसको मल्टीप्लाई करेगा, पहले दोनों को, और लास्ट में 1 किसको मल्टीप्लाई करेगा, लास्ट नंबर को। और जो आंसर हमें मिलता है ये आंसर क्या होगा 3 नंबर्स का रेशियो। तो बताओ 3 नंबर्स का रेशियो फाइंड करने के लिए कब आता है, जब आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो गिवन है, सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो गिवन है। एक बात थोड़ा सोच के देखना, अगर आपको ये नंबर्स पता नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चंस में बोला कि ए और बी का रेशियो है 2:3, बी सी का रेशियो 2:1, और देन क्वेश्चन आता है तीनों का रेशियो फाइंड करो, यानी कि रेशियो से हमें आंसर लिखना है, तो एक बार आंसर भी टैली करना है, आपको चेक करके देखना है। तो हमने इस क्वेश्चन में आंसर को टैली करके देखा, आंसर कैसे आता है बराबर। एक एग्जाम्पल और समझ लो, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल्स में चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देता हूँ, एक सेकंड एग्जाम्पल बनाता हूँ। यहाँ पे ए बी और सी, इन तीनों का स्कोर एग्जाम में जो स्कोर था, ए का स्कोर है 60, बी का स्कोर है 80 और सी का जो स्कोर है सपोज 40 का स्कोर है। तो पहले बताओ ए और बी दोनों ने जो स्कोर किया, इन दोनों की स्कोर का रेशो, ए बी का जो स्कोर है उसका रेशो 23 जा 24 जा। तो ए और बी ने जो स्कोर किया एग्जाम में उसका रेशो है 3:4। बी और सी का रेशो बताओ 42 जा 41 जा, क्या आंसर मिला 2:1। तो ए बी का रेशो है 3:4, बी सी का रेशो है 2:1। हमें क्वेश्चन आता है कि इन तीनों का रेशो फाइंड करो, इन तीनों का रेशो फाइंड करो। सॉल्व करने का मेथड क्या था कि पहले हम लोग लिखते थे ए और बी का रेशो, ए और बी का स्कोर का रेशो है 3:4, बी और सी की स्कोर का रेशो है 2:1। देन सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते हो, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, 2 3 6,
2 मल्टीप्लाई करेगा 4 को, 2 4 जा 8, ये 1 मल्टीप्लाई करेगा 4 को, 1 4 जा 4। अभी जो आंसर मिलता है ये है तीनों का रेशो, तीनों के स्कोर का रेशो। एक बात और चेक करो, इन तीनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो कि इसका इक्विवेलेंट आंसर है क्या? ये तो आंसर बराबर है। अगेन हम लोग एक बार चेक करते हैं इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो क्या? तो डेफिनेटली हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या होगा? 2 से डिवाइड करो, फाइनल आंसर क्या होगा? 3:4:2। तो बताओ ए बी सी तीनों की स्कोर का रेशो क्या आना चाहिए? 3:4:2। एक बार चेक करो, ए और बी, ए बी सी तीनों की स्कोर का रेशो क्या होगा? तो तीनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करो। अब तीनों नंबर्स को डिवाइड करो 20 से, 23 जा 24 जा 22 जा, क्या आंसर मिलता है? 3:4:2, 3:4:2। यानी कि ए और बी दोनों की स्कोर का रेशो गिवन है, बी और सी की स्कोर का रेशो गिवन है, तो तीनों की स्कोर का रेशो आना चाहिए। तो पहले बताओ ए बी का रेशो गिवन था, बी सी का रेशो गिवन था, तो ए बी सी का रेशो एक बार चेक कर लो। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था? 3:4:2। चेक कर लो आंसर कितना है? 3:4:2। अभी हमें क्या करना है? क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो अभी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कैसे करना। तो देखो टाइप नंबर फर्स्ट क्या है? टाइप नंबर फर्स्ट 3 नंबर्स का रेशो फाइंड करना है। कितने नंबर्स का रेशो? 3 नंबर्स का। तो एग्जाम में 3 नंबर्स का रेशो फाइंड करने के लिए कब आता है? जब आपको ए बी और बी सी गिवन होगा। देखो पहला क्वेश्चन, ए बी का रेशो गिवन है 2:3, बी सी का रेशो गिवन है 1:2। ए और बी का रेशो है 2:3, ए बी 2 नंबर हो सकते हैं, दोनों का एज का रेशो हो सकता है, दोनों की स्कोर का रेशो हो सकता है, दोनों के हाइट का रेशो हो सकता है। तो पहले बताओ ए और बी का रेशो है 2